पूर्णिमा और अमावस्या के बाद 11वें दिन। ये दिन भगवान विष्णु, जो कि ब्रह्मांड के पालनहार हैं, को समर्पित है। हिंदुओं का मानना है कि एकादशी का व्रत रखने से बहुत सारा आशीर्वाद मिलता है। ये आध्यात्मिक विकास और शुद्धि का समय होता है। लोग इस दिन सादा जीवन जीने की कोशिश करते हैं। उपवास एकादशी का एक मुख्य भाग है। ये शरीर और मन को शुद्ध करने का एक तरीका है। ये भगवान विष्णु के प्रति भक्ति दिखाने का भी एक तरीका है। बहुत से लोग कठोर उपवास रखते हैं, जिसमें कुछ भी खाना पीना नहीं होता। एकादशी का पालन करके हिंदू भगवान के करीब जाने का लक्ष्य रखते हैं। ये अपने जीवन पर विचार करने और सकारात्मक बदलाव लाने का दिन है। एकादशी का व्रत सिर्फ खाना न खाने के बारे में नहीं है। ये एक गहरी आध्यात्मिक प्रथा है। ऐसा माना जाता है कि ये शरीर से विषाक्त पदार्थों और मन से नकारात्मक विचारों को दूर करता है। प्राचीन हिंदू शास्त्र जैसे भगवद गीता उपवास के महत्व पर जोर देते हैं। इसे इच्छाओं को नियंत्रित करने और आंतरिक शांति प्राप्त करने के तरीके के रूप में देखा जाता है। उपवास हमें अपने आध्यात्मिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। उपवास के शारीरिक लाभ भी हैं। यह पाचन तंत्र को आराम देता है, जिससे संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। यह रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने और वजन प्रबंधन को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। हालांकि सावधानी के साथ उपवास करना महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं वाले लोगों को कठोर उपवास रखने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। एकादशी पर कुछ गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता है, जबकि कुछ को हतोत्साहित किया जाता है। पालन करने के लिए यहाँ कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। करें, जल्दी उठें और स्नान करें। मंदिर जाएं और भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवद गीता और विष्णु पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथ पढ़ें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। ध्यान और योग का अभ्यास करें, न करें। मांस, मछली, अंडे, प्याज, लहसुन और अनाज का सेवन न करें। गपशप, बहस या नकारात्मक विचारों में शामिल न हो। किसी भी तरह की विलासिता या मनोरंजन में लिप्त न हो। दिन में न सोएं। याद रखें, एकादशी आध्यात्मिक चिंतन और आत्म सुधार का दिन है। अपने भीतर के आत्म से जुड़ने और भगवान विष्णु से आशीर्वाद लेने पर ध्यान दें। एकादशी केवल एक धार्मिक अनुष्ठान से कहीं अधिक है। यह एक समग्र अभ्यास है जो मन, शरीर और आत्मा को लाभ पहुंचाता है। उपवास करके हम आत्मनियंत्रण और अनुशासन सीखते हैं। प्रार्थना करके हम परमात्मा से जुड़ते हैं। अपने कार्यों पर चिंतन करके हम आध्यात्मिक रूप से विकसित होते हैं। एकादशी के लाभ उस दिन से आगे तक बढ़ते हैं। यह हमें सकारात्मक आदतें विकसित करने और अधिक सचेत जीवन जीने में मदद करता है। यह हमें आध्यात्मिकता और आत्म सुधार के महत्व की याद दिलाता है। अंततः एकादशी एक अनुस्मारक है कि सच्चा सुख हमारे भीतर के आत्म और परमात्मा से जुड़ने में है। यह नवीनीकरण, चिंतन और आध्यात्मिक विकास का दिन है।